अगर आप कम समय में ही पैसा कमाना चाहते हैं या सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स, जिसे करने के बाद आप बहुत ही कम समय में अच्छा खासा नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं तथा बहुत ही कम समय में सफल इंसान बन सकते हैं। वह कोर्स है ITI। दोस्तों, ITI एक ऐसा कोर्स है जो काफी कम समय लेता है आपका, और इसे करने के बाद 99.99% जॉब मिल ही जाता है, चाहे जॉब सरकारी हो या प्राइवेट हो। ITI करने में मुश्किल से आपको 1 से 2 साल तक का समय लगता है और जॉब की गारंटी रहती है। जबकि दूसरे जितने भी कोर्स हैं, एक तो उन्हें करने में समय अधिक लगता है और दूसरी बात पैसा भी अधिक लगता है, तथा तीसरी बात अगर देखें तो कोर्स के बाद जॉब की भी गारंटी नहीं रहती है। ऐसे में बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी बच्चे बेरोजगार बैठे रहते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं कि मेरी पढ़ाई किसी काम की नहीं। लेकिन ITI वालों को आप ऐसा कहता हुआ कभी नहीं सुनेंगे। तो दोस्तों, आज मैं इसी ITI के बारे में बताने वाला हूँ कि ITI कहाँ से करे, किस ट्रेड से करे, इसमें एडमिशन लेने के क्या प्रोसेस है, ITI करने के लिए खर्च कितना आएगा, इसे करने के लिए कितना समय लगेगा। ITI के बारे में सब कुछ आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि आज के समय में हमें किस ट्रेड से ITI करना चाहिए ताकि हम अधिक पैसा कमा सके, क्योंकि ITI में 100 से भी ज्यादा ट्रेड है और इनमें से कुछ ही ऐसे ट्रेड है जो काफी प्रचलित है। तो चलिए दोस्तों, ITI की पूरी जानकारी ले ही लेते हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि आखिर ITI कहते किसे हैं? तो ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसे अगर हम हिंदी में बोले तो यह होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। यह एक इंडस्ट्रियल कोर्स होता है जिसमें थ्योरिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल पर फोकस किया जाता है। ITI में 100 से भी अधिक ट्रेड होता है, जिनमें से आपको किसी एक ट्रेड को चुनकर एडमिशन लेना होता है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ट्रेड चुने। मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है कि आज सबसे अधिक किस ट्रेड के ITI वालों की मांग सबसे अधिक है। सामान्यतः ITI में 2 ट्रेड होते हैं, एक तो होता है इंजीनियरिंग ट्रेड और दूसरा होता है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। अब इन दोनों ट्रेड में भी अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे कोर्स होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कोर्स के नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग ट्रेड की बात करें तो इनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सर्वेयर, फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर, वेल्डर, टर्नर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, आर्किटेक्चर असिस्टेंट, वायरमैन, इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन, सीट फैब्रिकेटर और बहुत सारे कोर्स होते हैं। इसी प्रकार से नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में भी बहुत से कोर्स हैं, जैसे ड्रेस मेकिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, कमर्शियल आर्ट्स, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, फोटोग्राफी, फूड प्रोडक्शन, फैशन डिजाइनिंग, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग और भी बहुत सारे कोर्स। अब सवाल होता है कि आखिर ITI को कौन कर सकता है? तो देखिए दोस्त, अगर आप 8वीं पास है तो कुछ खास कोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 10वीं या 12वीं पढ़े लिखे हैं तो आप कोई भी ITI कोर्स आसानी के साथ कर सकते हैं और यह आपके लिए बेहतर भी होता है। मतलब आप 8वीं, 10वीं और 12वीं के बाद ITI कोर्स कर सकते हैं। इसे करने में 6 महीना से लेके 2 साल तक का समय लगता है। यह डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड कौन सा है। ITI करने के लिए आपको एक बात और ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आप ITI करना चाहते हैं तो आपकी आयु 14 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से अधिक भी नहीं होना चाहिए। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि ITI हमें कहाँ से करनी चाहिए तथा एडमिशन के क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, मैं बोलूंगा कि ITI आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करें, क्योंकि इसमें एक तो फीस बहुत कम लगता है, ना मात्र के बराबर, और दूसरी बात गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से
अगर आप ITI करते हैं तो काफी चांस रहता है कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिले, लेकिन आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी ITI कर सकते हैं। आज पूरे भारत में 1200 से भी अधिक ITI इंस्टीट्यूट है, जिनमें से सिर्फ 400 इंस्टीट्यूट तो गवर्नमेंट के पास है और 800 इंस्टीट्यूट प्राइवेट है। ITI में एडमिशन जुलाई अगस्त महीने में होता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनमें आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका एडमिशन होता है। कोई कॉलेज मेरिट लिस्ट पर भी एडमिशन ले लेते हैं। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ITI करते हैं तो 1000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का फीस लगता है। वहीं अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ITI करते हैं तो 30,000 से लेकर 60,000 तक का खर्च आ सकता है। ITI में एडमिशन के लिए आप अपने अपने स्टेट के ITI वेबसाइट पर जाकर एडमिशन के डेट के बारे में अच्छी तरीका से जानकारी ले सकते हैं। अब बात आती है कि ITI करने के बाद कैरियर क्या है, यानी जॉब कहाँ मिलेगा और सैलरी कितने मिलने वाली है। तो दोस्तों ITI करने के बाद आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में काफी जॉब मिलने वाला है। रेलवे में तो ITI वालों के लिए काफी जॉब मिलता है तथा कभी कभी तो सिर्फ ITI वालों के लिए ही रेलवे में वैकेंसी निकलती है। और अगर आप स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 12,000 से लेकर 20,000 तक स्टार्टिंग सैलरी मिलती है और एक्सपीरियंस के साथ ही यह सैलरी बढ़ती जाती है। और थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर अगर आप विदेश चले जाते हैं तो सैलरी लाखों में चली जाती है। लेकिन दोस्तों मैं शुरू में आप लोगों से बोला था कि 100 से भी अधिक ट्रेड है ITI में, लेकिन इनमें से कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनकी काफी डिमांड रहती है और कुछ की कम रहती है। यह समय के अनुसार बदलता रहता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आज के समय में कौन कौन से ट्रेड की मांग काफी अधिक है और किस ट्रेड में अधिक पैसा है। तो दोस्तों आज के समय में अगर सबसे अधिक किसी ट्रेड की डिमांड है तो वह है बेल्डर की। अब यह एक अलग बात है कि बेल्डर में भी कई प्रकार के बेल्डर होते हैं, जिनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में काफी डिटेल से समझाने वाला हूँ। इसके बाद है सर्वेयर, फीटर, कारपेंटर, स्प्रे पेंटर, प्लम्बर और इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन। इसके अलावा जितने भी ट्रेड है उनमें जॉब तो है लेकिन पेमेंट अच्छा नहीं है। इसीलिए दोस्तों अगर आप ITI करने का मूड बना रहे हैं तो आप इन्हीं 6-7 ट्रेड में से जो आपको अच्छा लगता है उसे कर ले। अगर आप मेरा राय लेना चाहते हैं कि सबसे अच्छा ट्रेड कौन सा है तो मेरी राय में कारपेंटर सबसे बढ़िया ट्रेड है, क्योंकि इसमें जॉब तो मिलता ही है, साथ ही साथ इसमें आप अपना बिजनेस बहुत आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं और बहुत जल्द ही अपने बिजनेस में तरक्की भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग ITI के बारे में काफी अच्छी तरीका से समझ गए होंगे और आप अपना कैरियर के बारे में अच्छा से डिसीजन ले सकेंगे। मिलेंगे इसी तरह के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।